लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 और इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो हम करा चुके हैं, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर पर है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले हम कुछ सूत्र के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे जो दे रखे हैं। देखिए, इम्पोर्ट जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 2 की पावर लिखा है 10, समझेंगे इधर। जैसे क्या लिखा, 2 की पावर 10 लिखा है, तो जो हमारे जो नीचे संख्या है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? जिस संख्या के ऊपर घात लगी होती है, मतलब ये जो संख्या जो नीचे लिखी होती है इसको बोलते हैं आधार। ठीक, और ये जो संख्या जो घात लगी होती है इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको तो घात बोलते हैं। ठीक, तो जैसे है, ये है ए और बी, तो हम जब आधार की बात करेंगे, जब हम कहेंगे आधार, तो आप समझ आना कि जो घात लगी उससे नीचे वाली संख्या ये है। ठीक, तो जब कभी भी दो संख्याओं की जब दो संख्याओं की गुणा हो रही हो और उनके क्या हो आधार, देखो ये आधार क्या हो, बराबर हो। ठीक, क्या हो, आधार बराबर हो और उन पर घात लगी हो, तो क्या करते हैं, घातों जब आधार बराबर हो तो क्या करेंगे, इनकी घातों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक, आधार हमारे बराबर हो और ऊपर जो है घात हो, तो क्या करेंगे, आधार लिखेंगे और ये जो घातें लगी इनको जोड़ देंगे। ठीक, गुणा में। और भाग में क्या करेंगे, भाग अगर ऊपर सेम संख्या है, आधार हमारा बराबर है, तो क्या करेंगे, जो आधार की घातें हैं तो क्या करेंगे, उन्हें आपस में घटा देंगे। ठीक, जैसे 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 हमारा 2 की पावर 3 है और गुणा 2 की पावर हमारा 4 है। ठीक, देखेंगे क्या है बेटा, देखो यहाँ पे हमारा आधार बराबर, सबसे पहले देखेंगे क्या, आधार देखेंगे। ठीक है, तो आधार यहाँ पे हमारा क्या है, बराबर है। जब देखो बेटा आधार हमारा बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो है हमारी घातें जुड़ जाएंगी तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 की पावर और ये घात हमारी कितनी है, 3 प्लस के 4। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, देखेंगे आधार, आधार यदि बराबर हैं तब इनकी घातें जोड़ेंगे, अन्यथा घातें नहीं जुड़ेंगी। ठीक, तो हमने जोड़ लिया तो हमारी घात कितनी हो गई, 2 की पावर 7 हो गई। तो ये पहला सूत्र है, देखिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ए था, आधार बराबर था, तो हमने घातों को जोड़ लिया, ए तो क्या हो गया, एम प्लस एन हो गया। ठीक, अब दूसरा हमारा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र देखो बेटा क्या है, कि जैसे हमारे पास 2 की पावर 5 है, चलो 2 रहने दी, अब 3 ले ली, 3 की पावर 5 है और बटे 3 की पावर 2 है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, आप देखेंगे आधार, क्या देखेंगे, आधार, और आधार यदि हमारा बराबर है तो क्या करेंगे, और भाग आपस में हो रही है तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, घट जाएंगी। ठीक, घट जाएंगी, तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3, तो 3 की घात 3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, यही देखिए हमारा क्या, आधार देखिए बराबर है, बीच में देखिए इसको बोलते हैं भाग कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं जो, ठीक है, तो यहाँ पे घात यम है, यहाँ पे घात यन है, तो घात हमारी क्या हो गई, यम माइनस के यन। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसका उल्टा आ जाओ, अब देखो बेटा क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे आधार बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह पे लिखा ए है, दूसरी जगह पे लिखा बी है। ठीक, जब हमारे आधार बराबर ना हो और घातें बराबर हो, जब हमारे आधार बराबर ना हो और घातें बराबर हो, तो क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे और उसकी घात में लगा देंगे यम। जैसे जैसे इसी की तरह हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा है और यहाँ पे 4 की पावर कर दिया मैंने 3। ठीक, अब देखो सबसे पहले मैंने देखा आधार, आधार हमारा बराबर है ही नहीं। अब देखेंगे घात की घात बराबर है कि नहीं है। हमने क्या कहा, सबसे पहले देखेंगे आधार, अब आधार अगर बराबर नहीं है तो फिर देखेंगे घात, घात हमारी बराबर है कि नहीं है। ठीक, अब हमने देखा हमारी घात बराबर है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब हमारा आधार बराबर ही नहीं तो इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे और जो हमारी घात लगी है वो उसके ऊपर घात लगा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 की पावर 3, और यही आपका उत्तर हो गया। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक, अब देखो हमारा चौथा कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अभी मैंने ये इसी की तरह है, इसमें क्या था, आधार बराबर थे, अब देखो बेटा आधार बराबर नहीं है। अब इसी की तरह देखिए ये वाला आ जाओ, यहाँ पे एग्जाम्पल, अब देखिए हमारे क्या है, मैंने सबसे पहले आधार देखा, जैसे
3 की पावर हमने 5 लिया और इधर लिख लिया 2 की पावर 5। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले मैंने देखे कि आधार बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ से मैंने देखा कि हमारे आधार बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनकी घात देखेंगे कि घात बराबर है या नहीं है। यदि हम देखेंगे, देखिए घात इनकी बराबर है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी पूरे की घात है। मतलब हम क्या करेंगे बेटा, आप घात अगर बराबर है तो उसको ऐसे लिख दिया 5 और ये लिख दिया 3 बटे ये हमारा 2 हो गया। ठीक, इसी से रिलेटेड हमारा ये हमने आपके लिए सूत्र लिख दिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप याद कर लेना है। ठीक, क्या करना, याद कर लेना। अब देखो ये क्या है, अब देखिए कोई आधार हमारा ए है, उस पर एक घात लगी और पूरे ब्रैकेट के ऊपर पूरी घात लगी। तो क्या करते हैं बेटा, इसमें घातों की आपस में क्या हो जाती, गुणा हो जाती है। ठीक, और किसी की घात 0, अब देखो यहाँ पे ए की घात 0 बराबर 1, मतलब किसी की घात 0, जैसे हमसे कोई कहे 2 की घात 0 कितना हो जाएगा बेटा, 2 की घात 0 कितना हो जाएगा, 2 की घात 0 हमारा हो जाएगा 1। ठीक, अब ये समझ लेना कि किसी की भी घात 0 हो, चाहे कोई भी संख्या लिखी हो, 3 की घात 0 हो, 4 की घात 0 हो, 5 की घात 0 हो, 6 की घात 0, मतलब किसी भी संख्या, नीचे आधार हमारी संख्या हो और घात यदि हमारी 0 दे रखी हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक, अभी आप कह रहे थे 2 की पावर 0 बराबर 2, देखिए ये कब होती है, जब हमारी घात 2 की घात 1 हो तो वो बराबर 2 के होती है। जब किसी की संख्या की घात अगर 1 होती है तो उसी संख्या के मान के बराबर होती है। अब किसी संख्या, चाहे 10 की घात 0 हो, 50 की घात 0 हो, 1000 की घात 0, मतलब कोई किसी भी नीचे आधार कुछ भी हो हमारा, अगर घात यदि हमारी 0 है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो उसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब देखिए माइनस की घात बात करते हैं। अब माइनस की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी इधर, एक सेकंड। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए, देखो क्या बेटा, जैसे जैसे किसी की घात, अभी तक आपने घात एर्थ में प्लस तक प्लस की घातें पढ़ी होंगी, अब हम माइनस की घातें पढ़ेंगे, देख लो। चल तो देखो कैसे। अब जैसे किसी 2 की घात माइनस के 3 लिखा है, क्या है, 2 की घात माइनस के 3, दिख रहा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको अभी मिटा रहे हैं थोड़ा। 2 की घात लिखना है माइनस के 3। अब बेटा देखो, इसको क्या करते हैं, ये जैसे इसको अगर 1 बटे में क्या करेंगे, इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे, हर में ले जाएंगे, तो क्या होती, ये घात हमारी काय की हो जाएगी, माइनस की है तो ये हो जाती है प्लस की। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि यदि घात हमारी लिखी है माइनस के 3, तो इसे हमें घात को प्लस करना है, तो क्या करते हैं, ऊपर उसको हर में ले जाते हैं। घात को किस में ले जाते हैं, हर में। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा था भाई, कुछ नहीं किसी के नीचे, तो 1 लिख लेते हैं। तो हमने क्या करा, 1 को ऊपर ले लिया और इसको हर में ले गए, मतलब क्या करेंगे, अंश को हर में बदल देंगे, नहीं मतलब इसको क्या कहें, ऊपर ले गए। 1 देखिए उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, 1 में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो देखिए 1 हमने इसको क्या करा, हम हर में ले जाएंगे, मतलब क्या करें, हम इसको उल्टा कर देंगे। जब कभी भी जैसे हमारे पास अगर यदि माइनस में कोई घात है तो क्या करेंगे, उसको हम उल्टा कर देंगे। यदि अंश में माइनस है तो उसे हर में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। यदि हमारी घात जैसे जैसे 1 बटे यहाँ पे लिखा होता -3, अब ये देखिए हर में है, तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, हर में है तो अब इसको अंश में पहुंचा देंगे, तब हमारी घात क्या हो जाएगी, प्लस की घात हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 3। ठीक, इतनी बात समझ गए। तो इतने जितने अपने सूत्र लिखे ये आप लिख लेना और ये याद कर लेना। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सूत्र हैं। ठीक, अब इसके साथ हम एक्सरसाइज शुरुआत करने जा रहे हैं, और एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, देखिए, ज्ञात कीजिए, क्या है, ज्ञात कीजिए, इसमें थोड़ी कम है, एक सेकंड रुको जरा। चलिए, इसका हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है,
ज्ञात करना है उसका पहला क्वेश्चन हमारा 64 की पावर 1/2। ठीक। अब देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा आधार है, आधार के ऊपर जो घात लगे, तो जो हमारे पास आधार दे रखा है इसका करेंगे हम गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं? ये 64 है और 64 बेटा ये काट लेंगे, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, और ये 2 अट्ठे 16, और ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8, और ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। आप लोगों को गुणनखंड करना आता है अच्छी तरह से? कोई समस्या तो नहीं है? चलिए ठीक है। तो अब देखो बेटा, इस 64 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर हम 6 लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और उसकी घात 1/2। अभी देखो पीछे हमने सूत्र में आपको बताया था, जब घात के ऊपर घात लगती है क्या होती है, घात के ऊपर, तो उनकी आपस में क्या होती है, गुणा होती है। क्या होती है? गुणा। अब देखो बेटा, गुणा कर लो, तो 2 की पावर 6 और गुणा कितना बेटा 1/2। ठीक। अब क्या करो बेटा, देखो यहाँ 2 एकम 2 और 2 तिया कितना हो गया 6, इसका मतलब 2 की पावर हमारी कितनी बची, 3। और तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की गुणा हमें कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है, तो हमारा कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक। बताओ इस सवाल में किसी को कोई समस्या हो? ठीक। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा, इसका दूसरा सवाल है हमारा, क्या है, 32 की पावर 1/5। क्या है? 32 की पावर 1/5। तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि इनके क्या करेंगे, गुणनखंड, आधार के करेंगे गुणनखंड। तो आधार हमारा कितना है 32। ठीक। आधार हमारा कितना है 32। अब 32 के बेटा देखिए गुणनखंड करो, 2 से काटेंगे पहले, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब देखिए 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। अब ये देखिए 2, 2 चौक 8। ठीक। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक। तो हमारे जो गुणनखंड हमने करे, देखो क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक। इसे हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ठीक। अब देखो यहाँ पे जो 32 लिखा है, यहाँ पे 32 की जगह पे 2 की पावर 5 लिख लो, और उसकी पावर हम 1/5 लिख लेंगे। ठीक। अब देखिए घात के ऊपर घात लगी है, जब घात के ऊपर घात लगती है तो हमने बताया था आपको सूत्र में कि क्या होगी, घातों की आपस में गुणा हो जाएगी। अब बेटा देखिए, 2 आधार को ऐसे ही रखा और घातों की आपस में गुणा कर दी, तो हमारा 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया 2, 2 की घात 1, तो हमारा 2 की घात 1 हमारा उत्तर हो गया 2 खाली। ठीक। इसके बाद हमारा तीसरा, इसका देखते हैं। इसका तीसरा है 125 की घात है 1/3। चलिए तीसरा है, तीसरा क्या है, 125 की घात कितनी है 1/3। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आधार में जो संख्या लिखी है उसका उसके करेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड कर लो बेटा, 1 2 5, और ये किससे कटेगा, 5 दूनी 10, पचम 25, तो हमारा कितना हो जाएगा पचम 25, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक। तो हमने जो गुणनखंड करे, तो 125 के हमारे जो गुणनखंड हमें क्या मिल गए, 5 गुणा 5 और गुणा कितना 5, बराबर कितना हो जाएगा 5 की घात 3 हो गया। तो देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, और उसकी घात लगी है बेटा 1/3। अब देखो बेटा क्या होता है, जब भी घात के ऊपर घात लगाते हैं तब क्या होता है, उनकी आपस में क्या हो जाएगी बेटा, गुणा हो जाएगी। तो 5 की घात 3 और गुणा 1/3। ठीक। अब देखो नीचे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 की घात 1, हमारा उत्तर आ जाएगा 5। ठीक। जब भी किसी की घात 1 लगी होती है तो हमने आपको बताया कि उसका वही आंसर होता है। ठीक। अब इसके साथ देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा देखो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन का पहला है, क्या है, 9 की घात 3/2। ठीक।
करने का हमारा देखिए तरीका वही है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले देखेंगे आधार, और आधार के हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो हमारे पास आधार में क्या है, यहाँ पे 9 है। अब 9 के हम गुणनखंड ऐसे ही कर लेंगे, 9 3 तिया 9 होते हैं। इसका मतलब क्या है, 3 की घात कितना हो जाएगा, 2। भाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 9 को लिख सकते हैं 2, यही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 की जगह पे मैंने लिख लिया 3 की घात 2, और ये 3 की घात 2। अब देखिए घात के ऊपर घात लगी है, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपस में क्या होगी, गुणा। तो 2 और गुणा बेटा कितना हो जाएगा, 3/2। अब ये 2 नीचे है, ये ऊपर है, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब है हमें 3 की गुणा कितनी, 3 बार करनी है। 3 तिया 9 तिया बेटा कितना हो जाएगा, 27, और यही आपका उत्तर। ठीक है, सरल सवाल है एकदम। ठीक, चलिए देखते हैं इसका दूसरा सवाल। अब बेटा देखो इसका दूसरा सवाल है, क्या है, 16 की पावर दे रखा है 3/4। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले देखेंगे आधार, और आधार के करेंगे गुणनखंड। तो आधार हमारे पास है 16, और 16 के गुणनखंड करेंगे, 2 अट्ठे 16, और ये 2 चौक कितना हो गया 8, और ये 2 दूनी कितना हो गया 4, और 2 एकम 2। मतलब हम 16 को लिख सकते हैं बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा बेटा कितना 2, बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ठीक, बराबर, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और घात हमारी लगी है 3/4। अब देखो बेटा घात के ऊपर घात लगी है, इसका मतलब आपस में हम गुणा करेंगे, तो गुणा कर लो, तो 2 की घात 4, और ये गुणा कितना हो जाएगा बेटा 3/4। अब ये देखिए 4 ऊपर है, ये ऊपर भी है, नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास घात बचेगी 2 की पावर 3। ठीक, ऊपर वाली घात बची हमारी, तो ये लिख दी 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की गुणा हमारे कितनी बार करनी है, 3 बार करनी, क्योंकि घात लगी है 3, इसका मतलब 2 की गुणा 3 बार करनी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8, और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब इसका तीसरा देखो, तीसरा 125 की घात, अब देखो माइनस वाला आ गया। क्या है क्वेश्चन, तीसरा नहीं, चलिए तीसरा ही है। तीसरा क्या है, 125 की घात कितना है, -1/3। ठीक, माइनस, तो हमने सबसे पहले आधार के हम जो है गुणनखंड करेंगे। तो 125 और 125 के गुणनखंड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, और ये हो जाएगा 5 25, और ये 5 एकम 5। मतलब क्या बेटा, 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा बेटा कितना 5। तो देखिए बेटा 105, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3। अब देखो बेटा ये 5 की पावर 3, और ये -1/3 होगा। ठीक है, और देखिए घात के ऊपर घात है, इसका मतलब हम आपस में गुणा करेंगे बेटा। देख लो 5 की पावर 3 और गुणा, और बेटा माइनस लगा है 1/3। ठीक है, इस 3 से देखिए हमारा 3 कैंसिल होगा। अब हमारे पास 5 की घात कितनी बचेगी, -1 बचेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 लगा है, 5 की घात -1। अब देखो माइनस वाला कॉन्सेप्ट हमने समझाया, जब भी घात अगर माइनस लगी है तो क्या करेंगे, इसको हम नीचे पहुँचाएंगे, तो नीचे पहुँचाएंगे ऊपर लिखेंगे 1, और नीचे जब घात नीचे पहुँचाएंगे हर में, तो इसकी घात 5 की पावर क्या हो जाएगी, +1। तो एक घात लगाने चाहे घात 1 लगाओ या ना लगाओ, हमारा उत्तर हमारा वही रहता है। ठीक, यहाँ तक लिखो, ये भी सही है हमारा उत्तर, और नहीं तो इसको आपकी उत्तरमाला में हो सकता है ये आंसर दे रखा हो, तो ये सही है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सरल कीजिए। ठीक, सरल कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए, सरल कीजिए। अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, पहला है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5। अब देखो इस तरह के सवालों में देखो सबसे पहला जब उसमें हमने सूत्र लिखाया था, क्या लिखाया था, सबसे पहले हम देखेंगे आधार। आधार यदि बराबर हैं तो क्या करेंगे,
और गुणा हो रही है, तो क्या करेंगे, इनकी जो घात है उनको जोड़ेंगे। ठीक, उनकी जोड़ लो तो 2 की पावर कितना हो गया, 2/5 और प्लस क्या हो गया, 1/5। ठीक, आधार यदि बराबर है तो उनकी घातों को जोड़ेंगे। अब देखो ये हमारे पास देखिए इनके क्या है, हर बराबर हैं, तो हर बराबर होते हैं, इनको जोड़ तो आप जोड़ना जानते ही होंगे। हर यदि बराबर है तो जो बराबर होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक, और अंशों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2/3/5। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर होगा। देखो एक जैसे कविता के रूप में ये सूत्र जो हमने लिखा है उनको कविता मतलब कविता के रूप में कहीं कहीं पे आपको हो सकता है पढ़ रखी हो आपने। क्या कहते हैं, गुणा गुणा में क्या होता है, गुणा गुणा में घात को जोड़ते हैं। ठीक, गुणा में घातें, हाँ ऐसे कर लो, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक, क्या होती है, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब गुणा का चिन्ह लगा हो और हमारे आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ते हैं। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। क्या है, गुणा में घातें, चाहे लिख लो क्या है, लिखा दे रहे गुणा में घातें, यहाँ पे लिख गुणा में घातें, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं और घात की गुणा होती है। ठीक, अभी जितने क्वेश्चन आ रहे थे तो हम कह रहे थे घात के ऊपर घात, तो मतलब अगर 2 घातें आ जाए घात के ऊपर तो घात की गुणा होती है। यहाँ पे लिखेंगे घात की गुणा होती है। ठीक, और ये याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत यूज होगा आपको, ये ध्यान। आप देखो यहाँ पे गुणा है और आधार हमारे बराबर हैं, तो क्या होगा, गुणा में हमने क्या लिखा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इनकी घातें देखो 2/3, अरे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2/3 है ना, 2/3 1/5, हाँ सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये मिटा रहे हैं। ठीक, 2/3 है बेटा। ठीक, गुणा में देखो क्या लिखा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हमने क्या करा, गुणा का चिन्ह आधार बराबर है, इनको जोड़ लिया। अब देखो बेटा इनको हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे कैसे सबसे पहले क्या करेंगे, इनके आधार देखेंगे, आधार यदि बराबर हैं तो उनके अंशों को जोड़ लेंगे। आधार यदि बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, आधार इनके बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये 2/3 है और प्लस के बेटा कितना है, 1/5। ठीक, तो तरीका तो हमारा क्या है, 3 और 5 का क्या ले लो, लासा। 3 और 5 का क्या ले लो, जो हर का क्या करते हैं, लासा लेते हैं। ठीक, तो 3 और 5 का लासा कितना हो गया, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 5, और ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, तो ये 3 और 5 का लासा कितना हो गया बेटा, लासा हो गया हमारा 15। क्या हो गया, 15। अब देखो बेटा हर में 15 बनाना है, तो यहाँ पे 3 से कितने गुणा करें, 3 में, यहाँ पे हर में 15 बनाने हैं दोनों जगह, तो कितने गुणा करें, कितने से, 3 पंजे 15। मतलब क्या है बेटा, हम 5 से गुणा करें तभी तो 15 बन पाएगा। जब हमने हर में गुणा करा तो अंश में भी गुणा करेंगे 5 से। ठीक, और यहाँ पे बेटा 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 5 15, और जब 3 से नीचे गुणा करा तो ऊपर भी गुणा करेंगे। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 दूनी 10/15 और प्लस के बेटा 3/15। ठीक, अब देखो हर बराबर हो गए, जब हर बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो गए और अंशों को जोड़ लेंगे, 10 + 3 तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 13/15, और यही आपका उत्तर हो गया। हो गया। अब देखो आपने इसको दूसरी तरह से सॉल्व भी करा होगा, दूसरी तरह इस तरह से, जैसे इसको आपने इस तरह से, जैसे 2/3 है और प्लस 1/5, तो इसका जब मैंने लासा लिया, लासा हमारा कितना आया, 15 आया, लासा 15 आया। अब 3 का पाड़ा 15 हम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 बार आया तो जो 5 बार आया वो उसमें अंश से गुणा कर देते हैं, और प्लस के बेटा 5 या 15, तो 3 बार आया तो ये 3 से गुणा कर दिया। ठीक, हो सकता है आपने इस तरह पढ़ा हो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, सेम है। तो बेटा देखो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस 1 की गुणा 3 से करेंगे 3 और ये 15, तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 13/15। अब देखो आना हमारा 13/15 ही है।
ठीक, तो इस तरह से हो सकता है आपने इस तरह से पढ़ा हो, और ये जो है कक्षा अर्थ में इस तरह से पढ़ाते हैं, तो हमने जो है क्योंकि आप अर्थ पढ़ के आए तो बदले ना कुछ, इस तरह से समझाया। ठीक है, वैसे आपको जितने क्वेश्चन है वो ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, तो इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो है तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चलिए। ठीक, दूसरा 1/3 और बेटा पूरे की घात लगी है 7। चलो देखो क्वेश्चन को, इसको बेटा। अब देखो बेटा, पूरे की अगर घात लगी है तो इसका मतलब इसकी भी घात 7 होगी और इसकी भी घात 7 होगी, भाई होगी नहीं होगी? तो यहाँ पे 1 की घात भी 7 होगी, और बेटा ये जो नीचे हर में लिखा है इसकी घात भी 7 होगी। इतनी बात समझ में? भाई पूरे की मैंने घात लगा दी, तो अब अलग अलग घात है। अब एक की कितनी भी बार गुणा करो तो एक ही रहेगा, चाहे 7 लगी हो, चाहे 10 लगी हो, चाहे कुछ भी लगी हो, तो उसका मान हमारा एक ही आएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, घात के ऊपर घात लगी है, इसका मतलब क्या होगी, गुणा होगी। तो 3 और गुणा 7, तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 सत्ते बेटा कितना हो जाएगा, 21। ठीक, ज्यादा करो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर इसको क्या लिख सकते हैं, -21। चाहे किताब में इस तरह का दे रखा हो या इस तरह का, दोनों हमारे आंसर सही हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात हमारी काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक, और इसके बाद हमारा जो है इसमें तीसरा और चौथा बचा, चलो या होमवर्क में कर लेना तीसरा और चौथा। ठीक, तीसरा और चौथा ये होमवर्क में आपका रहेगा, यदि ना हो तो बता देना, हम बता देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।